प्रधानमंत्री के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पीएम ने राजनीतिक संवाद को धरातल पर गिरा दिया। इन्होंने राजनीतिक संवाद की मर्यादा तोड़ दी है और उसको इस निम्न स्तर पर लेकर चले गए कि उस स्तर पर बैठकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से की माफी की मांग, कहा पीएम को सदन में बोलने नहीं देगा विपक्ष। हम ये सहन नहीं कर सकते और जब तक प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे हम उनको इस सदन में बोलने नहीं देंगे। पीएम के देर से राज्यसभा में आने को लेकर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री। नोटबंदी के दौरान लगी नकद निकासी की सीमा में राहत, 20 फरवरी से बचत खाते से निकाल सकेंगे 50,000। नोटबंदी के दौरान लागू सारी सीमाएं 13 मार्च से होंगी खत्म, बचत खाते पर नहीं होगी कोई लिमिट। तो फिर मैंने ये मांग की है कि इसको प्रिविलेज कमेटी में, इसको मेरे राइट्स हैं, मैं प्रिविलेज कमेटी में इसको एक्सेप्ट किया जाए। मध्य प्रदेश के बैतूल में मोहन भागवत ने मुसलमानों की राष्ट्रीयता को बताया हिंदू, कहा पूजा के तरीकों की वजह से वो मुस्लिम हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दी गोलवलकर को श्रद्धांजलि, मध्य प्रदेश के बैतूल जेल के भीतर जाकर संघ विचारक को याद किया। बैतूल जेल में भागवत के जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, जेल नियमों का बताया उल्लंघन। राज्यसभा में बदली अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा की सीट, नरेश अग्रवाल ने सचिवालय को लिखी थी चिट्ठी। गाजियाबाद की रैली में पीएम मोदी का अखिलेश सरकार पर वार, कानून व्यवस्था सहित भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते हैं तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। पीएम मोदी का अखिलेश पर सीधा वार, कहा निराश कर दिया, 5 सालों के अंदर यूपी का विनाश कर दिया। 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। समाजवादी पार्टी के घमासान को लेकर भी पीएम ने अखिलेश से दागे सवाल, पूछा चाचा और पिता का क्या किया। गाजियाबाद की रैली से प्रधानमंत्री ने यूपी के युवाओं को दिलाया भरोसा, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो सारे घोटालों की जांच होगी। प्रधानमंत्री के वार पर अखिलेश का पलटवार, कहा यूपी को मोदी और अमित शाह के स्कैम से बचाने की दरकार। राहुल गांधी ने भी पीएम पर किया पलटवार, मुरादनगर की रैली में बोले सिर्फ लोगों को बांटने का काम करते हैं पीएम। राहुल गांधी ने किसानों की मुश्किलों के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार, हाथरस की रैली में बोले मैंने पीएम मोदी से मिलकर पूछा था सवाल। यूपी के बिसाड़ा गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह, अखलाक मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों के रिश्तेदारों ने विरोध किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस समाजवादी गठबंधन पर हमला, आज तक से खास बातचीत में गठजोड़ को बताया बेमेल। अकेले बल पर अपनी नैया को पार नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ यह गठबंधन किया है। इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे कि यह बेमेल गठबंधन है पूरी तरह से। बीजेपी में परिवारवाद के आरोप पर राजनाथ की सफाई, कहा जीतने की क्षमता एकमात्र आधार, 2007 में खुद काटा था बेटे का टिकट। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए अखिलेश यादव की धुआंधार रैलियां, पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर सीएम ने मांगे वोट। यूपी चुनाव के लिए राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैली, धामपुर और मुरादनगर में लोगों से वोट मांगे। आगरा में डिंपल यादव की रैली, लोगों से कहा भैया के काम को देखकर डालें वोट। आगरा की रैली में फिसली यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर की जुबान, वोटरों को नसीहत देते देते दे गए विवादित बयान। गठबंधन के बावजूद कांग्रेस ने यूपी में जारी किया अलग घोषणा पत्र, किसानों के कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ करने का ऐलान। यूपी के हाथरस में एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग, बीएसपी समर्थक एक युवक की मौत। गोंडा में कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के दौरान बवाल, पार्टी कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई। बुलंदशहर में आरएलडी उम्मीदवार के भाई की हत्या पर बड़ा खुलासा, भाई मनोज गौतम ने ही दी थी सुपारी। सहानुभूति वोट के लिए आरएलडी उम्मीदवार ने रची भाई की हत्या की साजिश, मंगलवार को मिली थी विनोद गौतम की लाश। अमृतसर में सियासी रंजिश में फायरिंग, अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी का आरोप, सीसीटीवी में कैद वारदात।
आम आदमी पार्टी ने जताया पंजाब में ईवीएम से छेड़छाड़ का डर, चुनाव आयोग से लगाई कड़ी सुरक्षा की गुहार। जारी है तमिलनाडु का सियासी सस्पेंस, एक जगह रखे गए हैं शशिकला नटराजन के वफादार विधायक। पनीर सेल्वम की बगावत के बाद एआईएडीएमके विधायकों के साथ शशिकला की बैठक, 131 एमएलए के समर्थन का दावा। तमिलनाडु की सियासी हलचल पर गवर्नर ने साफ नहीं किया रुख, कल चेन्नई पहुंच रहे हैं विद्यासागर राव। सियासी घमासान को लेकर एआईएडीएम के समर्थकों की बढ़ रही है बेचैनी, पार्टी दफ्तर के बाहर लोगों का हुजूम। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन तेज, बाहरी दिल्ली के मुंडका में धरना प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया पेश होने का आदेश, 13 फरवरी को अगली सुनवाई। जस्टिस कर्णन के खिलाफ अवमानना का मामला, मद्रास हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव ने सीबीआई पर लगाए संगीन आरोप, ब्लॉग में लिखा चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी जारी है जांच। राजेंद्र कुमार ने सीबीआई पर लगाए सीआरपीसी प्रावधानों के दुरुपयोग के आरोप, लिखा दूसरे आरोपियों पर दबाव डाल रही है जांच एजेंसी। मुंबई के कॉलेज में प्रिंसिपल ने जारी किया विवादित फरमान, लड़के और लड़कियों को अलग बैठने के निर्देश, लड़कियों की जीन्स पर भी पाबंदी। 4 साथियों के साथ धरा गया गैंगस्टर आसिफ कालिया, हत्या की कोशिश और लूटपाट समेत दर्जनों मामलों में आरोपी। गुरुग्राम के 3 स्टार होटल के जीएम पर यौन शोषण का आरोप, साथ में काम करने वाली महिला मैनेजर ने लगाया इल्जाम। कोलकाता के एक अपार्टमेंट में मिली बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री बितास्ता साहा की लाश, मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं। पटना के गैंगस्टर मनोज सिंह का हथियार दिखाते वीडियो वायरल, भगवती जागरण के मौके पर लहराया तमंचा। दिल्ली के करोल बाग में फूलों की दुकान में आग, लाखों का माल स्वाहा। कानपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से कार की टक्कर में 5 दोस्तों की मौत। असम के करीमगंज में हादसे का शिकार हुई बारातियों की कार, 4 की मौत। पंजाब के कपूरथला में बुजुर्ग महिला का कत्ल, 2 बहुओं पर प्रेमियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का आरोप। दिल्ली में अंध विद्यालय में नेत्रहीन छात्रा के साथ बलात्कार, साथी छात्र पर आरोप। 45 अंकों की गिरावट के साथ 28,289 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी बगैर किसी बदलाव के 8,769 पर बंद। कर्ज नीति की समीक्षा में आरबीआई ने नहीं बदले रेपो और रिवर्स रेपो रेट, गवर्नर बोले बैंकों के पास अब भी ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश। 2018 के लिए वित्तीय घाटे का 3.2% लक्ष्य हासिल करना मुमकिन, वित्तीय मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का दावा। दिल्ली मेट्रो में लगातार खराबी ने केंद्र सरकार को किया परेशान, शहरी विकास मंत्रालय ने डीएमआरसी से मांगी रिपोर्ट। 17 देशों में लॉन्च के बाद इस साल भारतीय बाजार में एंट्री करेगी टेस्ला, करीब 23 लाख कीमत वाली मॉडल 3 से होगी शुरू। ऑडी ने लॉन्च की नई कन्वर्टेबल A3 कैब्रियोलो, नए फीचर्स से लैस कार की कीमत है करीब 48 लाख। अक्टूबर दिसंबर में 32% बढ़कर 104 करोड़ रुपए हुआ यूनियन बैंक का मुनाफा, ब्याज आमदनी बढ़ने से बढ़ी कमाई। 22 पैसे की मजबूती के साथ 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रुपया, $1 का भाव हुआ 67 रुपए 19 पैसे। ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए जापान ने ग्रीन कार्ड नियमों को बनाया आसान, आईटी सेक्टर को होगा फायदा। देसी फार्मा सेक्टर के एक्सपोर्ट में इस साल 10% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद, पिछले साल के बराबर रह सकती है विकास दर। कल से हैदराबाद में शुरू हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच इकलौता टेस्ट मैच, सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। कप्तान विराट ने अजिंक्य रहाणे को मौका दिए जाने की बात बोले, करुण नायर को करना होगा बारी का इंतजार। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, गुलमर्ग और सोनमर्ग में अब भी 0 से नीचे तापमान। कश्मीर घाटी और लद्दाख में ठंड से थोड़ी राहत, आसमान में बादलों की वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी। शाहरुख की बेटी सुहाना ने दिखाया एक्टिंग के गुर, स्कूल के ड्रामे में दिखाया एक्टिंग का जादू। न्यूयॉर्क में ट्रंप के फैसलों के खिलाफ जोरदार नाराजगी, स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने विरोध में खोला मोर्चा। ट्रंप ने जापानी पीएम को प्राइवेट घर में आने का न्योता दिया, व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद फ्लोरिडा जा सकते हैं दोनों। कल अमेरिका पहुंच रहे हैं जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, 10 फरवरी को व्हाइट हाउस में ट्रंप से होगी औपचारिक मुलाकात। जंग जारी रखने के लिए आईसिस के पास अब भी मौजूद है पर्याप्त फंड, यूएन महासचिव के दफ्तर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आगाह किया।
मालावी के कोर्ट से अमेरिकी सिंगर मैडोना को मिली 2 बच्चों को गोद लेने की इजाजत। दक्षिण अफ्रीकी देश के लोगों ने आपत्ति जताई थी।